मित्रों, हमारे इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हैं जो लोगों को आज भी नहीं पता है। पुराणों में ऐसा कहा जाता है कि देवताओं की रक्षा के लिए 7 समुद्र पीने वाले भगवान शिव भक्त ऋषि अगस्त्य ने अपनी ही बेटी से शादी की थी। पर आखिर ऐसा क्या हुआ था जो उन्हें अपनी ही बेटी से शादी करनी पड़ी थी, जानेंगे आज की इस वीडियो में। पर वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि लिख परमात्मा को अपना आभार प्रकट करें। ऋषि अगस्त्य राजा दशरथ के राजगुरु थे। उन्होंने अपने तपस्या काल में कई मंत्रों की शक्ति को देखा था। इनकी गणना सप्त ऋषियों में की जाती है। महर्षि अगस्त्य को मंत्र दृष्टा ऋषि कहा जाता है, क्योंकि ऋग्वेद के अनेक मंत्र इनके द्वारा दृश्य हैं। एक दिन अगस्त्य ने अपने तपोबल से सर्वगुण संपन्न नवजात कन्या का निर्माण किया। इस कन्या का नाम लोपामुद्रा रखा गया। लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि विदर्भ का राजा संतान प्राप्ति के लिए तप कर रहा है, तो उन्होंने अपनी ही बेटी को उसे गोद दे दिया। जब उनकी बेटी जवान हुई तो उसी कन्या से विवाह करने के लिए ऋषि अगस्त्य ने राजा से उसका हाथ मांग लिया, और राजा भी इस विवाह के लिए इनकार नहीं कर पाए, क्योंकि राजा यह जानते थे कि अगर वे ऐसा करने से मना कर देते तो ऋषि अगस्त्य उनको अपने खतरनाक श्राप से भस्म कर देते। इसीलिए राजा ने ऋषि अगस्त्य से इनकार नहीं किया। विवाह के उपरांत ऋषि अपनी पत्नी के साथ हरिद्वार जा बसे और गंगा द्वार में आकर घोर तपस्या में संलग्न हो गए। लोपामुद्रा बड़ी ही प्रसन्नता और विशेष आदर के साथ पतिदेव की सेवा करने लगी। शक्तिशाली महर्षि अगस्त्य जी अपनी पत्नी पर बड़ा प्रेम रखते थे। जब इसी प्रकार बहुत समय व्यतीत हो गया, तब एक दिन अगस्त्य ने ऋतु स्नान से निर्वृत्त हुई पत्नी लोपामुद्रा को देखा। वह तपस्या के तेज से प्रकाशित हो रही थी। महर्षि ने अपनी पत्नी की सेवा, पवित्रता, इंद्रिय संयम, शोभा तथा रूप सौंदर्य से प्रसन्न होकर उसे संभोग के लिए पास बुलाया। तब लोपामुद्रा कुछ लज्जित सी हो गई। हाथ जोड़कर बड़े प्रेम से अगस्त्य से बोली, महर्षि, इसमें संदेह नहीं कि पतिदेव ने अपनी इस पत्नी को संतान के लिए ही ग्रहण किया है, परंतु आपके प्रति मेरे हृदय में जो प्रीति है वह भी आपको सफल करनी चाहिए। ऋषि ने कहा, तुम्हारे पिता के घर में जैसे धन वैभव है, वह ना तो तुम्हारे पास है और ना मेरे पास। लोपामुद्रा बोली, इस जीव जगत में जो कुछ भी धन है वह सब आप क्षण भर में अपनी तपस्या के प्रभाव से जुटा लेने में समर्थ हैं। अगस्त्य बोले, तुम्हारा कथन ठीक है, परंतु ऐसा करने से तपस्या का क्षय होगा। मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मेरी तपस्या क्षीण न हो। लोपामुद्रा बोली, मेरे ऋतु काल का थोड़ा ही समय शेष रह गया है। मैं जैसा बता चुकी हूँ उसके सिवा और किसी तरह आपसे समागम नहीं करना चाहती। साथ ही मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि किसी प्रकार आपके धर्म का लोप हो। इस प्रकार अपने तप एवं धर्म की रक्षा करते हुए जिस तरह संभव हो उसी तरह आप मेरी इच्छा पूर्ण करें। अगस्त्य बोले, यदि तुमने अपनी बुद्धि से यही मनोरथ पाने का निश्चय कर लिया है तो मैं धन लाने के लिए जाता हूँ। तुम यहीं रहकर इच्छा अनुसार धर्माचरण करो। लौटने के बाद ऋषि अगस्त्य ने अपनी पत्नी लोपामुद्रा की पूर्ण सहमति और प्रसन्नता के साथ उनके साथ संभोग किया और 2 संतानों को जन्म दिया, जिसमें से एक संतान का नाम भृंगी ऋषि था, जो शिव के परम भक्त थे, और वही दूसरी संतान का नाम अच्युता था। उनकी शादी के लिए देवताओं ने ऐसा कहा था कि उस समय धरती के मनुष्य आत्मा को देखते थे, ना कि रिश्तों की मर्यादा को। इसीलिए ऋषि अगस्त्य ने अपनी ही पुत्री से विवाह किया।